हिलना मत, हिलना मत। कितने दिन हुए हैं बारिश होके? स्वामी, तुम्हारा आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूसिंग डिस्क जो तुम किसानों के लिए बना रहे हो अब मेरा होगा। डैड, क्या? कौन? हाँ? आज आप इतने खोए खोए से क्यों हैं? वो कुछ नहीं, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है प्रधानमंत्री जी के साथ। प्रधानमंत्री? हाँ राजू, मेरी नई खोज आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूसिंग डिस्क। आर्टिफिशियल रेन्स के लिए एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। उस डिस्क से जो वेव्स निकलती हैं उससे आर्टिफिशियल रेन्स होती हैं और बादलों में क्या हो रहा है उसका मुझे पता भी चलता है। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए संध्या और मैं डॉक्टर बोस के घर डिनर के लिए जा रहे हैं। तुम अच्छे बच्चे की तरह रहोगे ना राजू? अब अच्छा बच्चा हूँ तो अच्छे बच्चे की तरह ही रहूँगा ना। राजू, तुम रात को घर में अकेले रहोगे। मुझे प्रोजेक्ट वर्क है मॉम। मॉमी और चीकी है ना, आप लोग जाकर आ जाइए। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। राजू, प्रोजेक्ट वर्क शुरू करें। हाँ, कल रात वो कौन आया था प्रोजेक्ट शुरू? यहाँ वो आदमी तब आया था जब मैं बाहर आके देखने लगा। पहले आवाज कहाँ से आई थी? कहीं इस डिस्क के लिए। राजू, क्लू इस तरफ है, जमीन पर। कुछ मिला क्या? हाँ, ये तो डॉक्टर बोस का रिसर्च डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में डैड बात करने उनके घर गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उनके पास जाना होगा। चलो चलते हैं। तुम आजाद हो। तुम जानते हो मेरे मॉम और डैड कहाँ हैं? तो चलो। तो ये हैं डॉक्टर बोस एंड मिसेस बोस। कुछ करो राजू, कुछ करो। जब तक लेजर क्रिस्टल का कुछ हल नहीं निकलता कोई फायदा नहीं। एक कॉपर का रॉड मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। कॉपर की चेन, बन गया काम। 5 मिनट नहीं रुक सकते थे? अब चुपचाप यहीं बैठो। विंग से जूम। सही वक्त पर आए कमिश्नर सर। ये रहे डॉक्टर स्वामी और मिसेस संध्या। इन्हें प्लीज घर पहुंचा दीजिए। और ये रहे डॉक्टर बोस और मिसेस बोस। इन्हें जेल पहुंचा दीजिए। बच्चों, आज हमारे बीच एक खास मेहमान आ रहे हैं। आइए हम सब मिलके आर्यनगर के नए कमिश्नर करम्बा का तालियों से स्वागत करें। शुक्रिया बच्चों। आर्यनगर के सभी निवासियों को मेरा वादा है कि आर्यनगर में शांति और खुशहाली लाने के लिए जो हो सके मैं वो करूँगा। सर, आर्यनगर में आपका स्वागत है। खन्ना सर। माइटी, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़े दिनों के लिए आर्यनगर में नए कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे।
वो तो दिख रहा है खन्ना सर। जब तक मैं कमिश्नर हूँ माइटी की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी ठीक हो जाइए सर। अरे निकलो यहाँ से जल्दी। वहीं रुक जाओ माइटी, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। पर मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। पुलिस ने अपना निशाना माइटी को बना लिया है। तुम मदद नहीं कर रहे, तुम्हारी वजह से चोर भाग गए। रुक जाओ वहीं माइटी, पकड़ो उसे। माइटी पुलिस के जाल से बच के भाग रहा है। लगता है साइंस लैब से चुराया है ये गन बूम बैंग। माइटी, तुम्हें अभी भी हीरो बनने का शौक है? हीरो बनने का शौक नहीं, तुम जैसों को जेल भेजने का शौक है। गेम खत्म बूम बैंग। माइटी! बूम बैम और माइटी में से कोई भी बाहर नहीं आया। बूम बैम को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है और माइटी और एक बार फिर आर्यनगर को एक और मुसीबत से बचाया माइटी ने। करम्बा, मेरी अनुपस्थिति में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम थोड़े दिन आराम करो, आर्यनगर को मैं संभाल लूंगा। कमिश्नर खन्ना, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? करम्बा से काफी बेहतर माइटी। राजू, गोपी, मेरे घर की दीवार पर किसी ने एक अजीब सी चित्रकारी बना दी है। हमने अभी ही दीवार पर सफेद रंग लगवाया था। अब हमारी दीवार बहुत बुरी लग रही है। जूली, पर तुम्हारी दीवार कोई क्यों खराब करेगा? आई, हमारे सफेद दीवार का सत्यानाश कर दिया जी। राजू, बिल्कुल ऐसी ही चित्रकारी मेरे घर की दीवार पर भी थी। क्या? लगता है चित्रकारी बनाने वाला आदमी एक ही है। हम अभी इसको ठीक करते हैं। रुको, आप हमें भिगा रहे हो। माफ करना बच्चों, अंदर आ जाओ और अपने आप को सुखा लो। हैंड्स अप शरारती चित्रकार, मैंने कहा अपने दोनों हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर। ठीक है, कर तो रहा हूँ हाथ ऊपर। लॉक कर दिया हाथ ऊपर। रंगीन कर दिया, रंगीन।
पड़ेगा। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? रंगीन कर दिया, रंगीन। कमिश्नर खन्ना, इस शरारती चित्रकार को रंगने का बड़ा शौक है, क्यों ना हम इसकी ख्वाहिश पूरी कर दें? बिरजू, तुमने जिस जिस की भी दीवार खराब की है, उन सबको फिर से सफेद करना होगा। यही तुम्हारी सजा है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो शरारती चित्रकार को पकड़ लिया। हमने नहीं, माइटी और चार्ली ने पकड़ा है इस शरारती बिरजू को। चित्र ऐसा बनाना जिसमें मैं एक सुपर हीरो की तरह दिखूं, जो उड़ सके और दुश्मनों को मजा चखा सके, जैसे माइटी। जिस तरह से तुम उछल रहे हो, तुम चित्र में एक मेंढक जैसे नजर आओगे। लगता है बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो गया है।